जब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक अंतर्मन के ज्ञान के चक्षु प्रकाशित नहीं हो जाते, या फिर जब तक अंतर्मन के ज्ञान के चक्षुओं के सामने का आवरण, ये जाला, ये धुंधलापन, ये अंधियारा, ये तिमिर छट नहीं जाता, तब तक इसी प्रकार से हम सबको भौतिकता की चकाचौंध से बोझिल होते हुए नकारात्मकताओं के रूप छलते रहेंगे। हम इसी प्रकार से नकारात्मकताओं में उलझकर विकारों से भरते रहेंगे, और वे विकार जो हमें दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण अनेकों प्रकार के अवगुणों से भरते रहेंगे। और यह भी सच है, जैसे जैसे विकार पनपते जाएंगे, जैसे जैसे अवगुण बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे नकारात्मकताओं की संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी, वैसे वैसे सद्राहों से, सदचरित्रों से, सत्कर्मों से, सद्गुणों से हमारा रुझान कम होता रहेगा। तब तक इसी प्रकार से अनेकों प्रकार के पाप कर्म हमें चारों ओर से घेरते रहेंगे। हम क्या सही और क्या गलत का निर्णय लेने में असमर्थ साबित होते रहेंगे। जब तक इस प्रकार से हम अपनी असमर्थता को महसूस करते रहेंगे, अज्ञान से ओतप्रोत होते रहेंगे, तब तक हमारे जीवन का कल्याण निर्धारित नहीं हो सकता। तब तक ये सभी उलझने, ये सभी जटिलताएं, ये सभी समस्याएं, ये सभी विकट परिस्थितियां हमारे सामने पहाड़ बनकर आते ही रहेंगी, और हम इन सभी पहाड़ जैसी जटिलताओं से डरते रहेंगे, भयभीत होते रहेंगे, दूर भागते रहेंगे। ये भी सोचने की बात है, आखिर कब तक और कैसे कैसे हम इन्हीं नकारात्मकताओं से उलझे रहेंगे, कब तक हम इन्हीं से प्रभावित होकर अपने जीवन को, अपनी जीवन शैली को, अपनी जीवनचर्या और दिनचर्या को बोझिल करते रहेंगे। निसंदेह हमें अंतर्मन के ज्ञान के चक्षुओं को प्रकाशित करना होगा। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना होगा। ज्यों-ज्यों हम आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति की उस सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे ही इन नकारात्मकताओं से, इन पाप कर्मों से, इन अवगुणों से
हम दूरी बनाने लगेंगे और यह दूरी बनाने की प्रक्रिया ही हमें परिवर्तित करने की कोशिश करने लगेगी। यही प्रक्रिया हमें धीरे-धीरे ही इन नकारात्मकताओं से छुड़ाकर सकारात्मकताओं की ओर ले जाने लगेगी।